लाश है, मुझे ले जाइए, मैं अब नहीं रह सकती इस संसार में। यमुना जल से थाल को पहुंच करके किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिया। मंदिर के पुजारी ढूंढ ही रहे थे थाल कहां चला गया। जब थाल आया और पीतांबरी रखी देखी तो बोले कहां से लाए हो? बोले ताज बेगम के यहां से। पुजारी जी ने आके ताज बेगम से पूछा थाल तुम्हारे पास कैसे आया? बोले कि क्या मेरी सामर्थ्य है लाने की? नहीं तो कैसे आया होगा समझ जाइए। आप सुबह गए थे तो क्या मंदिर ताला खुला हुआ था? बोले नहीं। तो सोच जाइए कैसे आया था। पुजारी जी को ये बात समझ आ गई और उन्होंने जाकर के पूरे वृंदावन में ये बात फैला दी कि श्री ठाकुर जी ताज बेगम के यहां जाते हैं। अब तो यश होने लगा ताज बेगम का, घबरा गई इससे, ये नहीं चाहिए था मुझे। अब तो जहां से निकलती हैं लोग प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। अब तो मंदिर के द्वार खोल दिए, बोले भीतर आ जाओ दर्शन कर लो। ताज बेगम कहती नहीं, ये सब नहीं चाहिए था। आधी रात में ही वृंदावन छोड़ करके महावन चली गई, गोकुल के पास। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। भक्ति में सबसे बड़ा विष क्या है? बहुत सम्मान मिलना। मिलना दोष नहीं है, उस सम्मान को ग्रहण करना ये बहुत बड़ा विष है। भक्ति घटेगी। हमसे पूछिए कितना अपने आप को बचाना पड़ता है, इतना सम्मान देते हैं, इतना सब कुछ मिलता है, नहीं स्वीकार करना। मतलब उनको तो दिखाना पड़ता है कि सब स्वीकार है, पर मन से उसका त्याग करना पड़ता है, नहीं तो भक्ति में शून्यता आ जाएगी। आधी रात निकल पड़ी और महावन चली गई ताज बेगम, और वहां जाकर के बस कृष्ण गोविंद का नाम गुणगान करती। अब एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी अंतिम पंक्ति याद है। अब ताज बेगम बहुत सुंदर सुंदर पद रचना करने लगी है। अब हिंदी भाषा में करने लगी है, हिंदी से भी ब्रज भाषा में करने लगी। अब उर्दू शब्दों का प्रयोग नहीं करती है। तब होली का समय आया और वहीं महावन में एकांत में अपनी कुटिया में बैठी बैठी ताज बेगम मानसी चिंतन करती है ठाकुर जी का। और तब धमार का पद उन्होंने गाया, जो आज भी श्रीनाथ जी में धमार जब होली के पद आते हैं तो वो पद गाया जाता है। बहुरी ढप बाज रहे, इस प्रकार से वो पद है ताज बेगम का। तो उस पद की रचना कर रही थी ताज बेगम, और उस पद में सब वर्णन कर रही थी, कैसे रंग उड़ रहे हैं, कैसे वीर उड़ रहे हैं, कैसे सब गोपियां रंग खेल रही हैं, नंद बाबा की स्थिति, यशोदा मैया की स्थिति, ग्वाल बालों की स्थिति और सब गायों की स्थिति, व्रज का पूरा वर्णन करते हुए इतते आई कुंवर राधिका उतते कुंवर कन्हाई। और जैसे कुंवर कन्हाई का वर्णन किया, ठाकुर जी की झांकी देखी, अचानक से वो बस देखती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं। अचानक से ठाकुर जी फेंट में गुलाल भर के लाए थे, और अचानक से रंग रंगित ठाकुर जी फेंट के गुलाल को अपने कंधा पे धारण करके, और वही मुद्रा जो पहली बार ताज बेगम ने देखी थी, हाथ में थाल है और एक हाथ कमर पर है, मंद मुस्का के पूछ रहे हैं तो भूख ना लगी। बस वही झांकी पुनः ठाकुर जी ने प्रकट कर दी मानसी में। और यहाँ पद लिख रही हैं, वो पद लिखते लिखते अचानक रुक गई। अब इस रूप का कैसे वर्णन करूं? ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं। तभी ताज बेगम को दिखाई देता है कि उस होली में ताज भी खड़ी है, और ताज का हाथ जाकर के ठाकुर जी ने पकड़ा, ला करके होली के भीतर जैसे ही प्रविष्ट कराया है, ताज बेगम के प्राण वहीं छूट गए। आधा ही पद लिख पाई हैं, पूरा नहीं हो पाया था। वहीं बस कलम रखी रह गई ताज बेगम की। आज भी वो पद गाया जाता है। उस पद की रचना पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी सी रह गई थी। तो बोले फिर क्या हुआ? उस दिन पूरे व्रजमंडल ने एक आकाशवाणी सुनी। ताज बेगम के प्राण निकलते ही अंतिम पंक्ति जो थी वो ठाकुर जी ने लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। और ये आकाशवाणी में सबने सुना, जो ताज बेगम की स्थिति को जानते थे, ताज बेगम की कुटिया के आसपास ही रहते थे, उन्होंने जब ये आकाशवाणी सुनी, इतने मधुर स्वर में कोई बोले हैं, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार।
जैसे ही भीतर प्रवेश करके देखा किसी सज्जन ने, तो देखा ताज बेगम मूर्छा अवस्था में पड़ी हैं। नब्ज देखी, श्वास देखी तो प्राण जा चुके हैं। हाथ में कलम थी और एक पद रचना हो रही थी। पद की ओर देखा तो उसमें पूरा पद था और अंतिम पंक्ति लिख रही थी निरतत आवत, बस इसके आगे नहीं लिख पाई थी। तब उन्होंने नेत्रों में आंसू भराए। ठाकुर जी ने आकाशवाणी करके पद को पूरा किया, निरतत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। और श्री ताज बेगम को ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में प्रवेश कराकर, आज भी ताज बेगम की समाधि है महावन में। बड़े बड़े सिद्ध लोग जाते हैं और वहां जाके श्री ताज बेगम जी को प्रणाम करते हैं। ऐसी ताज बेगम जिन्होंने ठाकुर जी को प्रियतम मान करके, उनके प्रति पति भाव रख के, इतने विपरीत परिस्थिति परिवार में जन्म लेकर के भी लेकिन विश्वास अटल करके ठाकुर जी को स्वीकार। मैं फिर कहूंगा, आप अपने व्यवहार स्वभाव का निर्माण अच्छा कर लीजिए। आप ठाकुर जी को नहीं स्वीकार करो, ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। आप तो केवल अपने स्वभाव का निर्माण, विचारों का निर्माण, व्यवहार का निर्माण अच्छा करो, ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। ये बात निश्चित है। ताज बेगम मुसलमान परिवार में जन्मी, अकबर की पत्नी बनी, इतनी विपरीतताएं होते हुए भी ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। साधन नहीं था उनके पास, नाम जप नहीं था उनके पास, केवल व्यवहार था, विचार था, स्वभाव था, जिससे गुरु भी मिले और गोविंद भी मिले, दोनों की प्राप्ति हुई। ऐसी ताज बेगम के मंगल भाव को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। लेकिन एक मूल बात, जिनकी कृपा से ताज बेगम को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, कौन है? श्री किशोरी जी, हमारी श्री राधा रानी। उनकी कृपा के बगैर तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे ही नहीं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के भाव से शाम। तो अब ये बात है कि वृंदावन रसिकों को श्री जी को मनाना चाहिए, उनकी अनुकूलता धारण करो और श्री जी प्रसन्न हो जाएं, तो श्री जी प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की प्राप्ति करा देते हैं।